गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन के अंदर, जहां पर आज हम अपना करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टोटल हमने इसे 4 लेक्चर्स में डिवाइड करा है, जिसका ऑलरेडी हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं विद द नेम ऑफ पार्ट 7 और पार्ट 8 और पार्ट 9 और पार्ट 10, यानी टोटल एडजस्टमेंट को जितना भी इसमें एडमिशन के अंदर है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है आपको यहां पर समझाने के लिए। तो जो लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो वो सबसे पहले पार्ट नंबर 7 कंप्लीट करें, फिर 8 पर आएं, फिर 9 पर आएं और फिर 10 पर आएं। इस तरीके से जितना भी टोटल आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट है वो आप टोटल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। हम क्या बनाएंगे? अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अलोंग विद द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि यहां पर मेन क्या है हमारा, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जैसा कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 7 में भी देखा था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला व्हेन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगी, और दूसरा व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कि जब कैपिटल दे रखी होगी तो क्या करना है और जब कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो क्या करना है। तो अगर कैपिटल दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर हमने इसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करा था। पहला व्हेन द एडजस्टमेंट इज कैरीड थ्रू द करंट अकाउंट, और एक होती है कैश अकाउंट के थ्रू। एक होती है कैश अकाउंट के थ्रू और दूसरी होती है करंट अकाउंट के थ्रू। तो कैश वाला पार्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो पहले पार्ट नंबर 7 देखें, फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन पर आए। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर जो केस 1 का जो सेकंड वाला पार्ट है, यानी व्हेन कैपिटल इज गिवन में 2 पार्ट हो गए, एक केस 1 और एक केस 2। तो इसमें हम ये केस 2 वाला पार्ट अपना कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर एडजस्टमेंट हमें किसके थ्रू करनी है, जहां पर हमें एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से हमें इन दोनों केसेस को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो भी मेन पॉइंट है उन्हें हम यहां पर हाईलाइट करते रहेंगे, जिससे कि बार बार ना पढ़ना पड़े। ए और बी 2 पार्टनर है, इनका पीएसआर कितना है, 2:1 है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी एक नए पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए आपने यहां पर एडमिट करा है, एंड सी ब्रिंग्स ₹30,000 फॉर कैपिटल। सी कितनी कैपिटल लेकर आया, 30,000 रुपए अपनी कैपिटल लेकर आया है। एंड द कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड, यानी इनकी कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। यानी कि क्वेश्चन में पहला वाला पॉइंट क्या दिया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड दिया है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपने देखा 2 कंडीशन होती है, कौन कौन सी, व्हेन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन में कौन सा केस लग गया, व्हेन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, बट इसमें आगे चल के आपको यह देखना पड़ेगा जो एडजस्टमेंट करनी है वो आपको कैश अकाउंट के थ्रू करनी है या फिर करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। इस पॉइंट को और हमें थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, क्रेडिटर दे रखा है, जनरल रिजर्व है, बीपी है, कैपिटल दे रखी है। वेल, बहुत अच्छी बात है। कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है और बिल्डिंग भी दे रखी है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,27,000 1,27,000 से मैच हुआ है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है अदर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर एज अंडर। पहला, सी ब्रिंग ₹12,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। 12,000 रुपए अपनी गुडविल के लेकर आए हैं। बिल्डिंग इज वैल्यूड ₹45,000 एंड मशीनरी 23,000। ये दोनों पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। थर्ड, ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन डेटर। डेटर पर 6% की रेट से प्रोविजन बनाना है। एंड द लास्ट पॉइंट जिसका हम वेट कर रहे थे इतनी देर से, वो क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल अकाउंट ऑफ द ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि यहां पर जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो आपको करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, ना कि कैश अकाउंट के थ्रू करनी है। जो भी एडजस्टमेंट करनी है क्वेश्चन में कैश अकाउंट के थ्रू नहीं करनी है, क्वेश्चन में करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। क्लियरली यहां पर गिवन है। चलिए क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तीनों चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। बेस्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप ना बनाएं, बल्कि तीनों चीजें एक साथ बनाएं। उन तीनों चीजों के लिए हमें तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला फॉर्मेट हमारा किस चीज का है, दिस इज ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसे हम किस लिए यूज करेंगे, दिस इज फॉर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए यूज करेंगे। सेकंड वन है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड वन इज आवर बैलेंस शीट। तीसरी हमारी बैलेंस शीट होने वाली है। वर्किंग नोट हम यहां पर साइड में बना लेंगे, जो भी वर्किंग नोट में एंट्रीज वगैरह रिक्वायर्ड है वो सब हम इधर बनाएंगे।
क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। कितने पार्टनर हैं सर? 2+1 पार्टनर हैं, दो पुराने पार्टनर हैं ए और बी, और तीसरा एक नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है। ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर एंड सी इज योर इनकमिंग पार्टनर। क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले दे रखा था ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, आपके किस रेशियो में है सर? 2:1 में है। सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कितने? 1/4 शेयर के लिए। सी कितनी कैपिटल लेकर आया सर? 30,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया, और 12,000 रुपीज जितना भी है वो ये गुडविल लेकर आए हैं। 12,000, ठीक है, 12,000 रुपीज गुडविल के लिए लेकर आए हैं। एंट्रीज की अगर बात करें तो हम एंट्रीज नॉर्मली यहां पर बना लेते हैं। पहली वाली एंट्री हमें बनानी पड़ेगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर ये कैश में लेकर आए हैं तो पहली ये एंट्री बन जाएगी। फर्स्ट एंट्री यहां पर आ गई 30,000 से, सेकंड गुडविल लेकर आया 12,000, टोटल कितना हो गया सर? 42,000। सेकंड एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। सेकंड एंट्री हम गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाते हैं और वो एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सिंपल केस लगा है, दोनों ही पार्टनर ने यहां पर सेक्रीफाइस करा है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इस 12,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देख लीजिएगा, आपका 2:1 ही आएगा, और वैसे भी सिंपल केस लगा है 2:1 ही होगा यहां पर। तो अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें हम यहां पर इसे, तो ये अमाउंट होगी 8,000 एंड 4,000। पहली एंट्री क्लियर है, दूसरी एंट्री क्लियर है, इन दोनों एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। आगे सी ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया, हैंड टू हैंड ट्रीटमेंट कर ही लिया। बिल्डिंग वैल्यूड 45,000, बिल्डिंग कितने की थी सर? बिल्डिंग 40,000 रुपीज की थी, अब वो कितने की हो गई है सर? अब वो 45,000 रुपीज की हो गई, यानी बिल्डिंग इंक्रीज हो गई है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो बाय बिल्डिंग के नाम से हम यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे कितना? 5,000 रुपीज से। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज। इस सिंपल मेथड से कर सकते हैं आप लोग। अब बिल्डिंग को 5,000 से अगर इंक्रीज करा तो रिवाइज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आपको बैलेंस शीट में दिखानी ही पड़ेगी। रिवाइज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग यू विल शो इन द बैलेंस शीट विद ₹45,000। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मशीनरी कितने की? 23,000 की हो गई है। मशीनरी की प्रीवियस वैल्यू 25 थी, मशीनरी 23 की हो गई है, यानी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, एसेट डिक्रीज टू मशीनरी बाय ₹2,000 एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ द मशीनरी जो आप बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे मशीनरी, वो अब आपको दिखानी पड़ेगी 23,000। सिंपल पॉइंट है सर, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे वैसे ही करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 6% ऑन डेटर। डेटर पे 6% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन क्रिएट करेंगे, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर पे 6% प्रोविजन बनाएंगे, डेटर की वैल्यू 50,000, 50,000 का 6% कितना होता है जी? 3,000 रुपीज। 3,000 से प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन लेस करने के बाद रिवाइज वैल्यू ऑफ डेटर्स कितना? 50 माइनस 3, 47,000 यहां पर दिखा देंगे। क्लियर है सारे पॉइंट? अभी तक जितने भी हमने एडजस्टमेंट करी हैं, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3, इनमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल एडजस्टमेंट थी, जैसे कि प्रीवियस विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने ये करा है। आगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता दिया था और यहां पर लास्ट में बताया कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। तो ठीक है सर, बस इसी बात को फोकस करते हैं और इसी बात को देखते हैं जी कैसे करना है। तो अगर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है, दो कंडीशन होती है। व्हेन कैपिटल इज गिवन, कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है तो इसमें सी की कैपिटल को बेस मानते हुए, किसे? सी की कैपिटल को बेस मानते हुए हमें क्या निकालना पड़ेगा सर? इसकी फुल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी की कैपिटल है 30,000 रुपए, इसको बेस मानते हुए फुल वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैपिटल ऑफ द फर्म जो अब हमारी यहां पर होगी, क्या? कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म जो अब हमारी यहां पर होगी वो होगी 30,000 इंटू 4/1, यानी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, दैट विल बी ₹1,20,000, यानी ये 1,20,000 रुपए क्या हो गई हमारी? ये 1,20,000 रुपए हो गई हमारी कैपिटल ऑफ द फर्म। और इस फर्म को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए सर हमें एनपीएसआर तो निकालना ही पड़ेगा। अगर एनपीएसआर निकालना पड़ेगा, सिंपल केस लगा है 1 - 1/4, 3/4 ए का शेयर निकालेंगे, दैट विल बी 3/4 इंटू 2/3, बी का शेयर होगा 3/4 इंटू 1/3।
सी का शेयर कितना है सर 1/4 है, इसे कैलकुलेट कर लें। 3 2 जा 6/4, 3 जा 12, 3 1 जा 3/12 और ये होगा सर 3/3 यानी कि 3/12। NPSR निकल कर आ गया हमारा 6:3 मिनिमाइज कर लेंगे 1 1 2 यानी 2:1 हमारा NPSR कितना निकल कर आया? NPSR हमारा निकल कर आ गया सर 2:1 यानी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो रखनी है दैट इज ₹1,20,000। जो कैपिटल ऑफ द फर्म रखनी है वो रखनी है 1,20,000 रुपए। और किस रेशो में रखनी है सर? ये रेशो भी हमने यहां पर निकाल लिया है दैट इज 2:1 यानी अगर मैं एक ही कैपिटल की बात करूं, अगर मैं एक कैपिटल की बात करूं वो कितनी होने वाली है? 1,20,000 इंटू 2/4 इंटू 1/4 और इंटू 1/4। तो अगर से कैलकुलेट कर लें 60,000 और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी 30,000 और ये जो वैल्यू आएगी 30,000। ये फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी, ये फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी जिसे हमें अपनी कैपिटल अकाउंट में शो करना है। ठीक है, होल्ड करते हैं, पहले अपना कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सर हमने ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर ली, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए था? रीवैल्यूएशन को क्लोज कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस करेंगे, बैलेंस फिगर विल बी और प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता जा रहा है। सर क्रेडिट साइड का भी टोटल 5,000 है और डेबिट साइड का भी टोटल 5,000 है। सर यहां तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं निकल कर आया। बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल कर आएगा और एग्जामिनेशन में पहला कंफ्यूजन होगा सर क्या ये सही है या गलत है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें रीवैल्यूएशन का ना तो प्रॉफिट आएगा ना ही लॉस आएगा। जैसे कि सिचुएशन यहाँ पर ऐसी क्रिएट हो गई तो हम कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालेंगे क्या? नहीं, वो निकल कर ही नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल कर आया। वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे किसकी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना है सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? ए का बैलेंस है 50 और बी का बैलेंस है 32। ए का बैलेंस कितना है? 50,000 और बी का बैलेंस कितना है? 32,000। सी का कोई बैलेंस नहीं है सर। सी की पोस्टिंग हम कहां से करते हैं सर? ये जो वर्किंग नोट में हमने एंट्रीज बनाई है यहां से पोस्टिंग करेंगे, यानी सी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो किस नाम से पोस्टिंग करेंगे? बाय कैश अकाउंट। सी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बाय कैश। अमाउंट विल बी ₹30,000, 30,000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट वाली एंट्री से पोस्टिंग करेंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी ₹8,000 एंड ₹4,000। इसके बाद क्या करेंगे सर? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, रीवैल्यूएशन का लॉस भी नहीं है तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा सर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? हाँ सर, क्वेश्चन में ये जनरल रिजर्व यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे थे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी, 6,000 रुपीज है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो बाय जनरल रिजर्व ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 4,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज ओल्ड रेशो में। और कुछ और कोई आइटम जो यहां पर आता हो रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओपनिंग बैलेंस आता है सर, कैपिटल आ गई सर, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। प्रॉफिट तो थे, लॉसेस कहीं थे ही नहीं आपके। इसके अलावा कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स सर, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली हमें क्या करना है? इस अकाउंट को बैलेंस करना है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम यहीं पर बैलेंस निकाल लेते और इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम यहीं पर बैलेंस निकाल देते और इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते। लेकिन सर यहाँ तो क्वेश्चन में क्या था सर? यहाँ तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, यानी ये जो बैलेंसेज आपके निकल कर आएंगे इन बैलेंसेज को हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करना, बल्कि कौन सी वैल्यूज हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करनी है सर? ये वाली जो हमने निकाली इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फाइनली हमारा जो बैलेंस कैरीड डाउन होगा, जो फाइनली बैलेंस कैरीड डाउन होगा वो कितना होगा सर? वो होगा 60,000 फॉर फे, 30,000 ऑफ बी एंड 30,000 ऑफ सी। सर जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना, यही है डिफरेंस वाला पॉइंट जो पार्ट नंबर 7 और 8 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। जो पहले वाले पॉइंट थे उसमें क्वेश्चन में दे रखा था डिफरेंस विल बी एडजस्टेड थ्रू द कैश अकाउंट। तो यहां पर जो हम एडजस्टमेंट करते थे वो कैश के थ्रू करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड। जो इनकी एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है बाय ओपनिंग
करेंट अकाउंट, यानी यहां पर जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा उसे आप टू करेंट अकाउंट के नाम से या फिर बाय करेंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट करेंगे, या तो टू करेंट अकाउंट या बाय करेंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट करेंगे। यानी एक अकाउंट को अगर बैलेंस करा जाए तो एक का राइट साइड का टोटल है 50 प्लस 58 प्लस 4 62,000 में से अगर 60,000 माइनस करें तो बैलेंसिंग फिगर में जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी ₹2,000, यानी 2,000 रुपए ये आपको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट बी? अगर बी की बात करें तो बी का क्रेडिट साइड का टोटल है 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38,000 रुपीज में से अगर मैं यहां पर 30,000 माइनस करूं तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ₹8,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी? 8,000 रुपीज निकल कर आएगी, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। इस डिफरेंस को मैंने वहां पर नॉर्मली बताया था, लेकिन मैंने कहा था उसका एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हमने यहां पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमें थ्रू करंट अकाउंट करनी पड़ेगी। ये करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर से जो भी अमाउंट निकल कर आएगा इसकी पोस्टिंग हम करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करें? रेस्ट ऑफ द एसेट्स एंड रेस्ट ऑफ लायबिलिटीज की पोस्टिंग हम कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखें तो कैपिटल अकाउंट का ए का बैलेंस कितना निकल कर आया सर? 60,000 रुपीज। बी का बैलेंस कितना है सर? 30,000 रुपीज। सी का बैलेंस कितना है? 30,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई सर? 1,20,000। 1,20,000 हो गई। इसके बाद रेस्ट ऑफ द एसेट्स और रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज की बात करें। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट थी सर? क्रेडिटर में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। 20,000 रुपीज वो हमारे एज इट इज आ जाएंगे। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। क्रेडिटर्स आ गए हमारे कितने? 20,000 रुपीज के। क्रेडिटर्स के बाद सर जनरल रिजर्व हो चुका है। बिल्स पेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। बिल्स पेबल एज इट इज। बिल्स पेबल हम यहां पर दिखा देंगे अपने कितने? 19,000 रुपीज के। बिल्स पेबल के बाद अगर हम और एडजस्टमेंट पर आए सर, कैपिटल अकाउंट तो हमारे हो ही गए। राइट साइड में आ जाइए कैश। कैश का बैलेंस कितना था सर? कैश का बैलेंस था हमारा 2,000 रुपीज। कैश का बैलेंस कितना था सर? हमारे पास 2,000 रुपीज था। कैश अकाउंट बनाना चाहो तो बना लेना, डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लेना। कैश का बैलेंस था 2,000 रुपए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में पोस्टिंग होगी 2 सीज कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आए हैं सर? ये 30,000 रुपए ये लेकर आया, 12,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। टोटल कैश में और कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है। 30, 40, 44,000 रुपीज का फाइनल बैलेंस ऑफ कैश निकल कर आया। 44,000 रुपीज का जो कैश का बैलेंस है, इसे कैश को हम एसेट साइड में दिखा देंगे। 44,000 रुपीज। कैश के बाद क्या है सर? डेटर में एडजस्टमेंट थी। डेटर्स हमारे हो चुके हैं क्योंकि प्रोविजन बनाना था, ऑलरेडी वो हो चुका है। ठीक है, डेटर्स हमारे हो चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। 10,000 रुपीज स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। स्टॉक एज इट इज 10,000 रुपीज का हम यहाँ पर दिखा देंगे। हम सिर्फ अब रेस्ट ऑफ द एसेट्स एंड रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज की पोस्टिंग कर रहे हैं। मशीनरी पे एडजस्टमेंट थी, मशीनरी हो चुकी है। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट थी, बिल्डिंग भी हो चुकी है। यानी कि हम रेस्ट ऑफ द एसेट और रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज की भी पोस्टिंग कर चुके हैं। अब सिर्फ एक चीज यहां पर बची है सॉरी, अब सिर्फ एक चीज यहां पर बची है, वो है ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस। इन करंट अकाउंट के बैलेंसेस का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो ध्यान रखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है उनकी स्ट्रेट पोस्टिंग होती है। जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनकी स्ट्रेट पोस्टिंग होगी। स्ट्रेट पोस्टिंग कहां होगी सर? बैलेंस शीट के अंदर। स्ट्रेट पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के अंदर। अगर ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस यहां पर आए तो इससे नीचे स्ट्रेट साइड में क्या है यहां पर सर? ये है हमारी लायबिलिटीज। तो इन सारे बैलेंसेस को हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे विद द नेम ऑफ एस करंट अकाउंट और विद द नेम ऑफ बीस करंट अकाउंट। ए का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2,000 रुपीज। बी के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है सर? आपका 8,000 रुपीज। और अगर सर ये यहां पर आता बाय करंट अकाउंट तो सर हम इसकी स्ट्रेट पोस्टिंग कर देते। कहां पर सर? इसके अंदर आती है एसेट्स, तो यहां पर इसके सामने स्ट्रेट में आती है एसेट। तो जितने भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकल कर आएंगे, जो भी हमने यहां पर बैलेंस करे उनकी पोस्टिंग करेंगे स्ट्रेट। और अगर यहीं पर क्वेश्चन में होता कि एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द कैश अकाउंट, अगर यहीं पर होता एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द कैश अकाउंट, तो कैश में हम क्या करते थे? वहां पर हम क्रॉस पोस्टिंग करते थे। क्या करते थे? क्रॉस पोस्टिंग। वो क्रॉस पोस्टिंग कहां जाती थी? वो क्रॉस पोस्टिंग जाती थी हमारी कैश अकाउंट के अंदर। तो इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से करने के लिए, बहुत अच्छे से करने के लिए आप पार्ट नंबर 7 को और पार्ट नंबर 8 को बहुत ध्यान से करें। और एक बार बहुत ध्यान से करने के बाद अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी बुक से, सैंपल पेपर से, जो हमारी आंसर शीट्स हैं, जो हमारे पास जो शीट्स हम देते हैं आप लोग को, वहां से आप करें।
बिल्कुल एक बार में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा क्या किस तरीके से करना है। अब सारी एसेट्स हो गई हैं, सारी लाइबिलिटीज हो गई हैं, सारी एसेट्स हो गई हैं, सारी लाइबिलिटीज हो गई हैं, बस क्या करते हैं सर बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या हमारा बैलेंस मैच हो गया है या नहीं हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल कर लूँ इसका, फॉर दैट आई नीड द कैलकुलेटर उठा लेते हैं। कैलकुलेट अगर हम इससे करें, कैलकुलेट कर लें तो इधर ही हो गया 1,20,000 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 8, सर टोटल आया जी हमारा कितना 1,69,000, 1,69,000 स्पेस है, हाँ जी बना लेते हैं। और एसेट साइड का टोटल करें 45, 23, 47, 44 एंड 10,000, 1,69,000 हमारा इधर का भी टोटल आ गया है। तो कुछ नहीं था सर, बहुत सिंपल था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बस इस वाले पॉइंट पर फोकस करना है कि जो एडजस्टमेंट करनी है वो कैश अकाउंट के थ्रू करनी है या करेंट अकाउंट के थ्रू करनी है। एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करनी है या एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू करनी है, इतना आपने पढ़ लिया, इतना आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया। अब क्या करना रह गया है, अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करना रह गया है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के एक पेज ऐड कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें यहां पर, इस चार्ट को क्लियर करते चलें। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहला व्हेन कैपिटल इज गिवन और दूसरा व्हेन कैपिटल इज नॉट गिवन। ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं करा है, ये वाला दोनों पार्ट हमने यहां पर कर लिए। गिवन में दो केसेस देखे हमने, एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द कैश अकाउंट एंड एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द करेंट अकाउंट। कैश वाले के लिए हमारा वीडियो नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7। करेंट अकाउंट के एडजस्टमेंट के लिए हमारा पार्ट नंबर 8 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि क्या करना है, तो अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द कैश अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो उस कंडीशन में आप एडजस्टमेंट जो करेंगे वो कैश अकाउंट के थ्रू करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में बताया नहीं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है, ये तो बताया है, लेकिन वो जो नेसेसरी जो डिफरेंस है, डेफिशिएंसी और सरप्लस है, वो आप करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, कैश अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो उस एडजस्टमेंट को आप कैश अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हमारा पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नॉट गिवन के लिए हमारे दो पार्ट और हैं, जिसके लिए आपको पार्ट नंबर 9 करना है और पार्ट नंबर 10 करना है। उसके बाद सिर्फ करनी है आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकालेंगे, उतना ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ, एडमिशन हमारा बेस है रिटायरमेंट के लिए, डेथ के लिए और चेंज इन PSR के लिए। जितना प्रैक्टिस आप एडमिशन वाले चैप्टर के करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका परफेक्शन बाकी के और टॉपिक में भी आएगा और ओवरऑल परफेक्शन आपका पूरी पार्टनरशिप के अंदर आएगा। ठीक है जी, तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अपने अगले वाले लेक्चर के अंदर, जो है हमारा पार्ट नंबर 9 और जो है हमारा पार्ट नंबर 10। ओके, थैंक यू वेरी मच।